मेला तर सगळे राष्ट्रवादी मेला झाले तो राष्ट्रवादी संपवलेला आहे. भाल्या पाटील किरण पाटील भाल्या पाटील त्याचा जावई व्हिडिओ चालू आहे पण तुम्ही पाणी घ्या पाणी. हा त्याने माझ्या भावाला मला कधी कधी सांगत होते का मी तुझ्या भावाला कधीतरी मांडणार आहो कधीतरी मांडणार आहो हा सांगत होता. मेला तर सगळे लाच होईल मेला त्यांनी माझ्या करून माझ्या भावाला त्यांनी मारलेला आहे. हा किरणनी प्रतापनी त्याच्या जावळनी भाल्याचे तो मला कधी पण सांगायचा कधीतरी भावाला मी म्हटलं मर्डर करणार सांगायचं मला तुझा भाऊ तर मी कधीतरी मर्डर करीन सांगायचा जर झाली भांडण ना तर मला सांगायचं ती भावाचा कधीतरी मर्डर करीन प्रतापचे ना तो साहेब यांना आम्ही सोडणार नाही तुम्हाला साहेब सांगतो माझ्या भावाला जसा घालवलंय ना याला विधवा करणार आहोत माझ्या भावाला घालणार यांच्या बायका अशा करणार बायासारख्याच करणार आहोत विधवा करणार आहोत भावाला माझ्या एकोणची एंडी ना भावाला माझे राजा राजा मेला कौशी सांगत आहे मेला बाल्या पाटील कौशी सांगत आहे ते भावाला कधी ना कधी तरी इतने एक जन का नहीं मारिए सबको 15 जन. नमस्कार, मैं रवि पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में। एक बार आप दिखाइए, ये दरवाजा है, इसके पीछे एक मृतदेह है जो आत्माराम पाटिल है। दरअसल वैसे विरार में आज अपराधियों को किसी का डर नहीं है, न प्रशासन का, न कानून का, न किसी और का। दरअसल विरार पूर्व में एक जगह है रायपाड़ा, वहाँ पे एक जमीन का विवाद था और लगातार उसको लेके आत्माराम पाटिल पत्र दे रहे थे और प्रशासन सूचित कर रहे थे कई सालों से, और उस पर कार्रवाई भी हुई थी 2022 में। वहाँ पे प्रशासन का बोर्ड लगा था। दरअसल वहाँ पे एक जगह है सरोवर 401 गुरुचरण की जगह है, जिसे वहाँ पे भालचंद पाटिल ने कब्जा किया है और वहाँ पे उन्होंने खदान बनाया है, वहाँ पे उनका बंगला है, वहाँ पे तमाम चौल बने हैं। इनको तोड़ने के लिए आदेश भी आया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये सिलसिला लगातार बढ़ते गया। आत्माराम पाटिल और भालचंद पाटिल दोनों का विवाद बढ़ते गया और कुछ दिनों पहले उन्होंने धमकी भी दिया था कि हमारे बीच से हट जाओ, हमें परेशान मत करो, नहीं तो हम कुछ करेंगे। कल रात को भी भालचंद पाटिल की तरफ से इनके लड़के को, आत्माराम पाटिल लड़के को धमकी मिली थी कि कल हम कुछ न कुछ करेंगे, मारने की धमकी दिया गया था, लेकिन इतना सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन आज सुबह तलाठी वहाँ पे आए थे, तलाठी ने आत्माराम पाटिल को साथ में ले जाके कहीं दूर ले गए थे, वहीं पे जगह पे कहीं दूर ले गए थे और ले जाने के बाद उन पे हमला किया गया और आत्माराम पाटिल को वहाँ पे मार दिया गया। एक बड़ा पत्थर उठा के आत्माराम पाटिल के सर पे डाल दिया गया, जिससे उनकी मौके पे मौत हो गई। परिजन वहाँ पे आए, सारा दृश्य देखे और वहाँ पुलिस बुलाए। दरअसल जहाँ पे घटना घटी उससे थोड़ा ही कुछ मतलब 1 किलोमीटर पहले वहाँ पे डीसीपी ऑफिस भी है, पूर्णिमा चौगले जी वहाँ बैठती भी हैं, और जहाँ एक तरफ कहा जाता है उसी विरार की जो कानून व्यवस्था है वो सही है, और वहीं दूसरी तरफ महीनों में जिस तरह से हत्याएं हो रही है, लगातार हत्या का मामला सामने आ रहा है और पुलिस प्रशासन खामोश बैठी है और सिर्फ FIR दर्ज करने में व्यस्त है। और यहाँ पे तमाम उनके गांव वाले परिजन यहाँ पे खड़े हैं और हत्या तो हो गई, लेकिन साथ में वहाँ पे जो तलाठी थे उनको भी चोट लगी है, वो भी यहीं पे अपना इलाज करा रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पे आई है और इसी दरवाजे के पीछे आत्माराम पाटिल को रखा गया है, जो कि अब जीवित नहीं है। उनके घर वाले हैं, उन्हें खाली इंसाफ चाहिए और वो चाहते हैं पुलिस खाली उनको इंसाफ दे और जो सही है वही बताए और वही दिखाए। क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ऐसा है कि इधर खदान चालू था ना, तो हमारे पापा ने NTR का वो फाइल डाला, तो नाम के साथ बताइए। आत्माराम पांडुरंग पाटिल ने उनके खदान बंद करने के लिए फाइल ओपन किया था और खड़ी मशीन दोनों भी बंद था, लेकिन सरकार ने आके बंद किया था। तभी भी 2-3 दिन उधर माल डाल ही रहे थे और सब डब्बर भी वो सब डाल रहे थे। इसलिए पापा गया तलाठी साहब को लेके, उसमें तलाठी साहब भी शामिल है, प्रभाकर पाटिल करके साहब है, वो भी शामिल है। एक जन को इतना पत्थर से मारा है, डंडे से मारा, रॉड से मारा है, और ये लोग के कान पे थोड़ा ही मामूली छोटे, क्योंकि ऐसा मामूली छोटे ये लोग बोलेगा अज्ञाना व्यक्ति है, ऐसा वो नहीं है कुछ नहीं। और जितना बड़ा पत्थर है उतना एक जन उठा नहीं पाएगा, इतना बड़ा पत्थर है। 12 से 15 जन थे, इसमें था भालचंद्र पाटिल, महेश पाटिल, किरण पाटिल, प्रताप पाटिल, धीरज पाटिल, वो रहता है शिरगांव में, मैं किरण का ड्राइवर है, और प्रशांत पाटिल किरण का ड्राइवर है, और शुभम पाटिल, धवल पाटिल, मयूर पाटिल का मेरे को कल फोन आया था। वो बोला कि पापा को समझाने का हम लोग कल देखेंगे क्या एक्शन करने वाला है। वो लोग का पहले से प्लानिंग था, हम लोग ने सब किया हुआ है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन किया नहीं मैं, लेकिन मेरे को कॉल आया, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। पुलिस अभी क्या कर रही है?
पुलिस अभी उधर में हम लोग गए तो हम लोग को दिखाया नहीं, पुलिस वाले ने बोलता है नहीं हॉस्पिटल नहीं लेके हॉस्पिटल ऐसा- जाओ बोलते जाओ, देखो पुलिस प्रशासन भी वो लोग के साथ नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं। हम लोग और को देखना भी नहीं पहला पहले से बोलो भालचंद पाटिल ने पहले से मर्डर किए हो, वो पहला ही बोला था मैं मारेगा और 2 जन को मारेगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। और अभी उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको फांसी नहीं मिलेगी ना, तो आके वो वापस किसी न किसी किसी को मारे। किसी मार उसने जी। वो तो सबको जी। काटता है। आत्माराम को मारा है ऐसा नहीं, वो सबको काटता है। पहले जो भी उसने उसको मर्डर कोई किया हुआ। बोला होगा कुछ दुश्मन में जाएगा तो भी वो काटता है सबको। कल ही मेरे को पहले भी मारा था पहले भी पहले भी केस झगड़ा हुआ है, केस हुआ है, सब। सांगायचं पाल्या पाटील सांगत पाल्या होते, भावाला पाटील, मी कधी बोला. मारणार प्रताप किरण कधीतरी भावाला मी म्हटलं मर्डर करणार सांगायचं मला तुझा भाऊ तर मी कधीतरी मर्डर करीन सांगायचा जर झाली भांडण ना तर मला सांगायचं ती भावाचा कधीतरी मर्डर करीन प्रतापचे न तो सांगायचं साहेब यांना आम्ही सोडणार नाही तुम्हाला साहेब सांगतो 15 जण माझ्या होती ती. भावाला जसा घालवलं ना तसा त्याला यांना मी घालवा. त्याला घालवीन ना, याला बी आणि माझ्यासारख्या मी विधवा करणार आहोत माझ्या भावाला घालला यांच्या बायका अशा करणार माझ्यासारख्याच करणार आहोत विधवा करणार आहोत भावाला माझ्या 19 एणी ना भावाला माझे राजा प्रताप पाटिल काय किरण करू पाटील, साहेब? सबको सजा मिलनी चाहिए। तुला मेला कौशी सांगत आहे मेला पाल्या पाटील कौशी सांगत आहे ते भावाला कधी ना कधी तरी ये इतने एक जन का नहीं मारी है, सबको 15 जन मारा त्या है उसको। मेल्याला खून एक कधी जन सवय मारा है आहे उसको। त्या मेल्याला हकमाची खायची सवय आहे आदिवासींना कुठल्या गरीबाला गरीब दुबल्याला त्याला मारून मारून त्याच्या लोकांच्या जमिन्यात घ्यायचा न तो त्यांना मारून त्याचा कुठून शेड खायचा लोकांच्या हरवाची खाऊन खाऊन मेलानी बिल्डिंग बांधली पूर्ण बिल्डिंग बांधली बंगलो बांधली. मुशी पाटील बंगले हे बांधले गुलशन मध्ये बंगला बांधलेला मेल्याने बंगला तो घर बांधायचा असतो त्यांनी मोठा बंगला मध्ये गुलशन मध्ये मेल्याने बंगला बांधलेला आहे काय साहेब बोला काय करू कुछ भी करो, माझ्या भावाला तसं मारले साहेब मी जाणार मी एक तरी घालवणार यांचा मी यांच्या बायकापुढे मी रांडका करणार माझ्यासारखी करणार साहेब माझ्यासारखी करणार माझ्या भावाची बघा मर्डर है इसमें ये लाठी जो है वो भी उसमें शामिल लाठी का नाम क्या है? प्रभाकर पाटिल। प्रभाकर पाटिल, हाँ वो भी शामिल है इसमें। जब एक इंसान पूरे पत्थर से मार मार के उसको मार डाला और उसको सिर्फ मामूली चोट कान पे आई, सीधी समझने वाली बात है, इसमें ये भी शामिल है, इसको भी इसमें आरोपी बताया उनकी जाए। गाड़ी में बैठ के लेके गए थे। के बारे में बैठ- मतलब वो तलाठी की गाड़ी में बैठा के लेके गए थे। उसे भी इसमें आरोपी बताया जाए। आप आत्माराम पाटिल से क्या लगते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं गाँव वाली हूँ। गाँव वाली। बाजू में है। गाँव वाले में अच्छा मुझे बताइए जो सुने ना जो भूमिपुत्र के नेता बनते हैं ठीक है तो वो नेता आज कहाँ है? पुत्र के नेता उनके जेब में है। वो क्या गाँव वाले भावचल लोग डरते क्या उससे। बोलता है, सब मेरी जेब में, प्रशासन मेरी जेब में। आज उन लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी लोगों को मार के लोगों को फंसा के इतनी प्रॉपर्टी जमा की है उन लोगों ने, हमारी खुद की प्रॉपर्टी खाई है उन लोगों ने। आज उनके पास इतना पैसा है कि वो प्रशासन जेब में लेके घूमते हैं। बड़े बड़े मंत्रियों का नाम लेते हैं वो लोग, कुछ भी बात हुई तो, और कुछ भी मतलब उनको मर्डर ये छोटी सी बात है। आज तक उन लोगों ने इतने गुने किए कि उनको ये मर्डर कुछ भी नहीं है उनके लिए। और वही बाजू में ही डीसीपी का ऑफिस है पूर्णिमा चौगले का। अब बाजू में डीसीपी का ऑफिस से लगातार उस जगह पे कार्रवाई होती आ रही है कई सालों से, ना 2018, 19, 20 से लगातार उस पर कार्रवाई होती आ रही है। वहाँ पे जो इलीगल चौल बने थे उसके उस पर कार्रवाई हुई थी। बाद में प्रशासन ने बोर्ड लगाया था कि ये जगह जो है सरकार की है और तोड़ने के नोटिस भी गया था 2021-22 में, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई और उन लोगों ने बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। एक तो जगह पे जो कब्जा किया गवर्नमेंट का है, ऊपर से वो लोग जिस तरह से दादागिरी कर रहे हैं, पूरी प्रशासन शांत बैठी है, तलाठी शांत बैठी है, तहसीलदार शांत बैठे हैं, तो आखिरकार ये लोग शांत क्यों बैठे हैं, क्या लगता है आपको? और आज इतना बड़ा वारदात, ये लोग हर किसी को खरीद लेते हैं पैसे से, पैसे के बलबूते पे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग। आज ये इनके पास हमारे पैसा है। गाँव में एक इंसान जान गवा बैठा है हमारे गाँव, जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई वो मर गया। सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले इतनी हमारी। क्या आप लगता है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा? हमें तो नहीं लगता है इंसाफ हमें तो मिलेगा। नहीं, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी उनके कर पास सकते पैसा है, हैं। बहुत पैसा है उनके पास। उनके पास बहुत हमारी पैसा है, खुद वो की कुछ भी प्रॉपर्टी कर सकते खाई है उन लोगों ने। अच्छा पूरे गांव की अनलीगल प्रॉपर्टी कितनी है उनके पास? उनके कितनी है? लड़के का गुरुचरण में बंगला है, उसके ऊपर कितनी बार आत्माराम पाटिल ने नोटिस भेजा था, आज तक उधर कुछ एक्शन नहीं हुआ। उनकी कितनी प्रॉपर्टी पे एक्शन मतलब आत्माराम पाटिल ने नोटिस दिया था, एक्शन भी हुई। आप लड़के होंगे, आप बताइए क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है पुलिस तरफ से, आप उससे कितना खुश है? इंसाफ तो नहीं मिलने वाला है पहली बात, क्योंकि
सरकार भी उन लोग के साथ में है, साथ में पैसा है वो सब सोचते सरकार हैं अपनी जेब में कहीं रहती है। पूरे दुनिया को मालूम है पैसा रहेगा तो सरकार भी अपनी जेब में रहती जब में रहता है सब मंत्री लोग जेब में है। उनके वो खाली बड़े बड़े मंत्री नेताओं के लोग नाम लेते हैं, बोलते हैं, हम लोग देखेंगे जा क्या क्या करने का है वो कर लेंगे, ऐसा वैसा। और मेरी धमकी भी आई थी, और मेरे को मयूर पाटिल का कल रात में फोन भी आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मयूर पाटिल ने कल मेरे को धमकी दिया कि बोलता है पापा को समझा, नहीं तो मैं कल देखूंगा क्या है वो, कुछ नहीं। ये देखो कल मेरे को फोन आया दिखाओ था। किरण दिखाओ। ये देखो किती वाजता आले? कल 9:30 बजे को मंडे, कल 9:30 बजे को मेरे को फोन आया था। 3 मिनट बात हुआ और वो बोला पापा को समझा, नहीं तो हम लोग देखेंगे क्या करें। बाद में मेरे को बोल मत कि ऐसा क्यों किया। मैं उनको बोला तू फोन किस वजह से किया है, तेरे को झगड़ा करने का है। मैं बोला बस सामने बैठ के बातचीत करो, बात खलास करो, कुछ रहेगा वो। तो बोलता है देखेंगे, अब हम सीधा खलास ही करते हैं, हम लोग बातचीत नहीं करते। और उन्होंने वो कर भी दिया। वो भी करके भी दिया, खुलेआम धमकी भी दिया और तलाठी के साथ में अकेला पप्पा था और लेके गए, और 10-12 जन थे इसलिए मारते हैं। तो कहाँ ले गए थे वहाँ से? अंदर गांव में लेके थे, जिधर खदान पे चालू था ना, हाँ। उधर ही लेके गए, उधर ही मारे। पूरा प्लानिंग का मर्डर था, इसलिए उधर जाके ही मारा। अच्छा। जिस तरह से झगड़ा कुछ किया ना, कुछ जगह आपकी भी निकलती थी, मतलब आत्मा पार्टी की जगह वो निकलती थी। खदान बंद करने का था ना, उससे गांव वाले को बहुत परेशान होती थी। हाँ। खड़ी मशीन सब बंद किया, गांव वाले, वो धूल मिट्टी बहुत उड़ता है ना, हाँ। तो पूरे गांव में धूल होता, इसलिए बंद करने का था। पूरा गांव वाला भी लोग साथ में था तभी, और उन लोग का खड़ी मशीन दोनों भी बंद किया था। व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं थी? व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि इतना ही है कि गांव वाले को तकलीफ हो रहा था, उससे उसके ने पापा ने आवाज उठाया, और आज पापा नहीं है साथ। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ जिसने मारा है ना, इंसाफ मिले। जिस दिन मारा उनको फांसी होना चाहिए। नहीं तो आज हमारे पापा ने आवाज उठाए, कल दूसरा कोई उठाएगा, कल मेरे चाचा का लड़का, दोस्त लड़का, हमारी दीदी, कल इन लोग को भी तकलीफ होगी। ये मैं लिख के दे सकता उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? हूँ। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मिलना जेब मांगता में तो कैसे नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार उनके साथ में। जी। अभी तलाठी सर भी वो लोग के साथ में, एक जन को खत्म किया है पूरा। अभी देखोगे ना बॉडी आप, तो आप भी नहीं देख पाओगे। खाली ऐसा आप कान पे थोड़ा नॉर्मल लगाए, वो लोग का ड्राइवर भी नहीं है, उधर गाड़ी बीड़ी फोड़ दिया है दिखाने के लिए, क्योंकि साथ में है मारा और आप लोग भाग गए करके ऐसा। और इतना एक जन को मार सकते हो, दोनों को नहीं मार सकते क्या? इतनी जगह सब जन वैसे विरार में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है। तलाठी साथ में थे, साथ में गाड़ी में ले गए आत्माराम को। उसके बाद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उनके लड़के मुझे बता रहे हैं, सबने मिल के आत्माराम को मारा, उनकी वहाँ पे हत्या कर दी। तलाठी के वहाँ पे कान में थोड़ा चोट लगा हुआ है, वो भी यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। ये सवाल कई यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि कल रात उसने धमकी दिया था कि मैं कुछ करूंगा, मैं शायद उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आज सुबह होते उसने वैसा ही किया। मतलब उन्हें डर नहीं है पुलिस का, प्रशासन का, किसी का खौफ नहीं है, और उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। आज पूरा परिवार, पूरा गांव ये चाहता है उनके साथ में इंसाफ हो, लेकिन इन्हें ये भी शक है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इनके साथ में इंसाफ नहीं करेगी, कि प्रशासन कहीं ना कहीं मिली है। अगर मिली नहीं होती तो पिछले 5-6 सालों से जब से विवाद चल रहा है उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होती। 2022 में जब वहाँ पे बोर्ड लगा था प्रशासन का कि वो जगह जो था दूसरी जगह थी, उसको वहाँ से तोड़ना था, वो भी कार्रवाई नहीं हुआ। जब 2-3 साल में कार्रवाई नहीं हुआ और आज हत्या हो गई उस व्यक्ति की जो आवाज उठा रहा था, उसे इंसाफ क्या मिलेगा? फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशासन क्या एक्शन लेती है और क्या सही अपराधियों को गिरफ्तार करती है या पूरे मामले में यूं ही लिपापोती करती है।